वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और आज है क्लास नंबर 5, 5 नंबर क्लास प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे। तो देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे इसके। हमने पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था 47 नंबर था। आज उसे शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा, कर लिया होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्टेशनों की जो बीच की दूरी है वो है 110। ठीक है, 110 मीटर की दूरी उनके बीच की है। एक रेलगाड़ी ए से चली थी 7 बजे, ए से चली थी 7 बजे और बी की ओर गई थी 20 की स्पीड से। ये गलती है, जो ए से 7 बजे चलकर 20 की स्पीड से गई थी, हमने स्पीड यहाँ पे कितनी कर ली थी, 25 कर ली थी। तो स्पीड यहाँ पे 25 में ए की स्पीड जो है वो 20 थी, ए की स्पीड 20 थी और बी की जो स्पीड है वो 25 थी। ए से प्रात 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर गई थी, तो जो बी की स्पीड थी वो मेरे पास क्या थी, 25 थी। इस वजह से क्या हो रहा था, वहां पे उस क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 20 वो 25 है ना। तो ये तो हमने सारा कर लिया था, आप उस क्लास में देख सकते हो। तो लास्ट में क्या था, यहाँ पे 25 नहीं माइनस होना था, यहाँ पे क्या माइनस होना था, यहाँ पे 20 माइनस होना था, 20 माइनस होना था। तो यदि हम 20 माइनस करने हैं तो क्या आना था हमारा, 80 आना था हमारे पास। क्या आना था, 80 आना था हमारे पास माइनस करके। और उस 80 को ना 90 आना था, सॉरी क्या आना था, 90 आना था। और यदि इस 90 को हम भाग करेंगे 45 से, 90 को भाग करना था 45 से, हमारे पास क्या है, समय आ जाना था। क्या आना था, समय। 90 को यदि 45, 90 क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस जो रह गया बीच में। 110 में से 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल चुकी थी। कितना, 20 किलोमीटर। 110 में से 20 माइनस किया तो आ गया 90। अब जो 90 किलोमीटर है, वो 90 किलोमीटर को यहां से जब ए यहां पे पहुंच गई तो यहां से दोनों बी भी शुरू हो गई, ए भी शुरू हो गई। तो 90 किलोमीटर को यदि वो 20 और 25 45 की स्पीड से चलेंगे, तो जब हम दूरी को, जो दूरी रह गई है डिस्टेंस, उसको उनकी स्पीड से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, समय आ जाता है। तो कितने समय लगने थे, 2 घंटे। तो इसके बाद 2 घंटे लगने थे, तो 2 घंटे लग रहे तो 8 बजे के बाद जब 2 घंटे और लगेंगे तो कितने बजे आ जाएगा, सुबह 10 बजे वो ट्रेनें आपस में मिली होंगी। ये 7 बजे चली गई, 8 बजे, 10 बजे कहीं ना कहीं आपस में मिली होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है आज का दूसरा क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। समय निकालना हमें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास व्यक्ति है। कौन है, व्यक्ति है। इसलिए व्यक्ति की स्पीड तो है लेकिन व्यक्ति का डिस्टेंस हम नहीं लेते। तो हमारे पास जो दूरी है वो सिर्फ 110 ही आएगी ट्रेन की। हमने निकालना है समय। तो समय के लिए हम क्या करते हैं, समय यदि हमने निकालना हो तो हम कर देते हैं दूरी को भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं, दूरी को हम भाग कर देते हैं, किससे भाग करते हैं, अब तक तो पता लग गया होगा। दूरी को किससे भाग करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी अपॉन क्या आएगा, तो दूरी, इसको यदि मैं इंग्लिश में, आपको हिंदी में भी आज बता देता हूँ, कई बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। तो यदि हमारे पास है समय, टाइम हमने निकालना है, डिस्टेंस को आप स्पीड से भाग करते हो, है ना। और यदि आपने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस को आप टाइम से भाग करते हो। तो टाइम मतलब समय, समय को दूरी बटा क्या करेंगे, गति से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हमारा क्या आता है, समय आ जाता है। तो समय निकालना हमने, हमारे पास स्पीड है 60, लेकिन हमें
स्पीड जो है अब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 110 मीटर लंबी ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत दिशा से कौन आ रहा है, एक पर्सन आ रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो स्पीड आ गई मेरे पास, दोनों स्पीडों की हमने एक स्पीड बनानी है। दोनों स्पीडों की एक स्पीड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, क्योंकि जब भी ओपोजिट आते हैं, ओपोजिट में दोनों स्पीड्स क्या है, ऐड हो जाती हैं। तो 60 और 6 66, यहाँ पे मेरी स्पीड आएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस जो कवर होगा, अब यहाँ पे एक बात फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेन नहीं है, दूसरा आदमी है। यदि ट्रेन होती तो वो डिस्टेंस में जुड़ जाता, अब सिर्फ यही डिस्टेंस पार होना है, तो दूरी जो है सिर्फ 110 पार होनी है। इसको सॉल्व करोगे टाइम आ जाएगा आपका, 66 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 18। तो इसको सॉल्व करो, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो कैसे काट सकते हैं, 11 के पहाड़े में काट लेते हैं। किसके, 11 के पहाड़े में। 11 के पहाड़े में आ गया 10 नंबर पे और 11 के पहाड़े में आ गया 6 नंबर पे। 6 के पहाड़े में आ गया 18 3 नंबर पे, ठीक है। और नीचे बचा 5, 5 के पहाड़े में 10 आ गया 2 नंबर पे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो जो 6 सेकंड में जो ट्रेन है वो उस आदमी को पार कर जाएगी जो उससे विपरीत दिशा में आ रहा था। यदि वो खड़ा होता फिर तो ये डिस्टेंस, हमें स्पीड उसकी नहीं दी होनी थी, लेकिन वो खड़ा नहीं है, वो भाग रहा है और उस आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर। तो इसलिए हमारी स्पीड में जो हमारी सापेक्षिक गति है, सापेक्षिक चाल है, उसमें फर्क पड़ेगा। तो वो आदमी ट्रेन की तरफ ही भाग रहा है, ट्रेन की तरफ ही भाग रहा है, जिस तरफ से ट्रेन आ रही है, मतलब इसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, वो विपरीत दिशा से आ रहा है। जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसकी विपरीत दिशा से वो आ रहा है। जब भी कोई विपरीत दिशा से आएगा तो उनकी स्पीड जो है, दोनों इकट्ठी स्पीड से लग रही हैं, उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो 66 मैंने जोड़ लिया। अब इसको मेरे को चेंज करना पड़ा, किसमें चेंज करना पड़ा, मेरे को सेकंड्स में दिया हुआ समय, ऊपर यदि ये मीटर में है तो इसको हम मीटर सेकंड में चेंज किया और इसको सॉल्व किया। तो आदमी का डिस्टेंस ऊपर नहीं आया, यदि यहाँ पर ट्रेन होती तो ट्रेन का डिस्टेंस ऊपर ऐड होना था, ठीक है। तो 6 सेकंड मींस ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन क्या हमारा आंसर होगा, 6 सेकंड। पढ़िए इसको। तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 3 किलोमीटर, अपनी ही दिशा में, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो हमसे पूछा गया है समय, कितनी देर मतलब कितने समय में पार करेगी। तो समय के लिए अब ऊपर एक आदमी है और एक क्या मेरे पास ट्रेन है। आदमी या ट्रेन है तो जो दूरी है वो सिर्फ ट्रेन की आएगी 500 मीटर। 500 मीटर की ट्रेन है और ये 500 मीटर ट्रेन है, अपने आप को पार करना, लेकिन स्पीड पे फर्क पड़ेगा। स्पीड यहाँ पे 63 है और वहां पे कितनी है, 3 है। अब ये क्या है, ये विपरीत नहीं है, अपनी ही दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या है, व्यक्ति जा रहा है। मतलब ट्रेन भी यदि ऐसे जा रही है, ये यदि ट्रेन है मेरी, ये ट्रेन जा रही है तो उसी दिशा में जो ये आदमी है, वो भी उसी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी उसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, आदमी भी उसी जा रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है माइनस, क्या होती है, माइनस। तो 63 में से 3 को माइनस कर देंगे, मीन स्पीड आ गई 60। तो नीचे 60 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ऊपर मीटर है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करनी पड़ेगी किससे, 5 से नीचे 5/18 से। तो वो 18 जो है हम ऊपर लगा देंगे, 18 आ गया। 5 को 500 से काटेंगे तो क्या आ गया, 100 आ गया। ये 0 से ये 0 काट देंगे। 6 के पहाड़े में 18 कटा कितने नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे। और 10 को 3 से गुना किया तो क्या आ गया, 30 सेकंड। 30 सेकंड में जो ट्रेन है वो उस आदमी को पार कर जाएगी। बस मेन बात इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना आपने कि आपने
जब आदमी हो तो सिर्फ ट्रेन ही लेनी है और कोई डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ स्पीड देखेंगे कि हमारी जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्षिक गति है, वो क्या बनेगी। एक दिशा में आ रहे हैं तो जोड़ देना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना, और एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो घटा देना आपने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। गुफा की लंबाई कितनी है? गुफा की लंबाई कितनी है यदि वो गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है? ट्रेन का डिस्टेंस 800 मीटर, ट्रेन का डिस्टेंस 800 मीटर हमने निकाली है। गुफा की लंबाई कोई बात नहीं, हमें समय भी दिया हुआ है और हमें स्पीड भी दी हुई है। तो मैं कहता हूं जब समय निकालना हो तो क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको आप स्पीड से क्या कर दो, भाग कर दो। स्पीड से भाग कर देंगे, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। समय कितना लग रहा है गुफा को पार करने में? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड। पता होगा आपको कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और सेकंड्स में लेंगे क्योंकि मीटर सेकंड में हमारी यूनिट होती है। तो समय मैंने ले लिया 60 सेकंड। इस 60 सेकंड में क्या क्या हुआ है? इस 60 सेकंड में ट्रेन ने खुद को भी पार किया और प्लेटफॉर्म को पार किया। मतलब यहाँ पर दूरियां दो होंगी, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पे गुफा है। गुफा मतलब केव है। गुफा को भी पार किया और खुद को भी पार किया। तो यहाँ पे एक तो होगी ट्रेन और एक होगी टनल। टनल मतलब गुफा, दोनों टी होगी। तो गुफा को आप क्या कर लो, जी कर लो। एक ट्रेन और एक जी से गुफा, टी से ट्रेन, जी से गुफा, ठीक। तो 60 सेकंड का समय लगा उसको। 60 सेकंड के समय को में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है हमें पता। ट्रेन जो है वो 800 मीटर की है। यदि ट्रेन 800 मीटर की है, हमें गुफा नहीं पता कितने की, तो गुफा की जगह पे हमने जी लिख लिया, वो अभी आ जाएगी मीटर में। और स्पीड जो है वो फिर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। इसको हम 78 मल्टीप्लाई 5/18 कर लेंगे, और ये सारे का सारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 गुना 78 गुना 5/18 नीचे था, और 800 इधर आके क्या हो जाएगा, 800 के इधर आके हम माइनस कर देंगे, और इधर रह जाएगी गुफा, ठीक। 18 60 6 के पहाड़े में काटा, 6 के पहाड़े में मेरे पास आया 3। 6 को 3 नंबर पे गया, ये 6 से 10 नंबर पे गया। 8 7 15, ये भी 3 के पहाड़े में चला जाएगा। 3 के पहाड़े में ये गया, 3 के पहाड़े में 2 नंबर पे। 6 आया 1, 18 आया 6 नंबर पे। तो हमारे पास आया 5 26 और 10 ऊपर बच गया। 26 को 5 से गुना करो, 20 5 100, 6 5 30, 26 5 130, 130 को 10 से किया 300। तो मेरे पास ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया, 300। मतलब दोनों का मिला के डिस्टेंस कितना होगा, 300। 20 5 ठीक है। 6 के पहाड़े में 3 आया, 6 के पहाड़े में 10 आया, 3 के पहाड़े में 6 आया, 26 100 और 30, 130। 130 मतलब 26 5 130। 130 को मैंने 10 से किया, 130 को 10 से करूंगा तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 1300। 1300 दोनों का मिला के डिस्टेंस था, उसमें से आप 800 माइनस कर दो। 1300 डिस्टेंस था दोनों का, दोनों का मतलब ट्रेन का भी और गुफा का भी। यदि 1300 दोनों का था, बीच में से 800 डिस्टेंस ट्रेन का था, तो गुफा का कितना होगा, 800 और 500 1300, 500 मीटर गुफा का डिस्टेंस था। ऑप्शन नंबर 3, मतलब 1300 आ गया। इस 7 में से शून्य से आप 800 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 500, 500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको ध्यान से लीजिए। इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। ट्रेन का डिस्टेंस है 125 मीटर, आदमी है तो हमें और डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आदमी की है, और हमें बतानी है कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी,
अब देखिए कैसे करेंगे इसको, एक्स वाले तरीके से भी आप कर सकते हो लेकिन सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। किताबों में आपको एक्स वाले मेथड से मिलेगा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यदि समय, हमेशा मैं कहता हूं समय यहां पे लिया करो, टाइम या स्पीड दोनों में से कुछ मर्जी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया टाइम। तो टाइम मेरा कैसे आया, 10 सेकेंड का है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मेरे पास, दूरी हमेशा ऊपर आती है, 125 ही आएगा, दूरी 125 है। अब यहाँ पे सारी कहानी किसकी है, स्पीड की है। अब स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो किसकी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी किसकी, आदमी की। तो हम यहाँ पे स्पीड ही निकाल लेते हैं, फिर टाइम क्यों निकालना, हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल स्पीड जो हमारी रिलेटिव स्पीड बनी होगी, यदि 125 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, कितने सेकंड में हुआ, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में 125 कवर हुआ, तो 125 बटा 10 आ गई स्पीड, 125 बटा 10 आ गई मीटर सेकंड में। ये 125 मीटर है और ये टाइम है, ये क्या है, समय सेकंड है। तो मीटर सेकंड में आ जाएगी, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, इतना डिस्टेंस कवर हुआ है इतने टाइम में हुआ, तो ये आ गई स्पीड। अब देखिए इसको मैं किससे गुना करूंगा, 18 बटा 5 से। 18 बटा 5 से गुना करूंगा तो 5 के पाड़े में 125 आएगा 25 नंबर पे, ठीक है। और 10 जो है वो आप 2 पे काट लो, 2 5 नंबर पे और 2 पे गया ये 9 नंबर पे। 5 से 25 काट लो, 5 पे 25 आएगा 5 नंबर पे, नीचे कुछ नहीं बना। 9 गुना 5 आया 45। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड आ गई, तो ये आंसर पक्का ऑप्शन में पड़ा होगा 45। तो ये 45 गलत है, पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 45 किलोमीटर स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड आई है। रिलेटिव स्पीड मतलब इसमें दोनों की स्पीड शामिल है, क्योंकि दोनों को हमने क्या कर लिया था, हमने ये स्पीड कुछ ना कुछ पहले किया होगा। बात को ध्यान से समझिए, ये रिलेटिव स्पीड क्यों आई है, क्योंकि दोनों स्पीडों को मिला के 10 सेकंड लगे थे। ये 10 सेकंड है, दोनों स्पीडों को मिला के लगे थे भागे गए व्यक्ति को इस स्पीड से और ट्रेन की स्पीड से। यदि प्लस या माइनस ऊपर किया होगा तो वो इसमें शामिल है। अब देखते हैं हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर क्या किया होगा। अब दोनों किधर जा रहे हैं, दोनों के दोनों अपनी ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक दिशा में जा रहे थे ऊपर, तो 45 हमारी रिलेटिव स्पीड आई है। जब दोनों पहले एक ही दिशा में जा रहे थे तो ऊपर स्पीड को क्या किया होगा, ऊपर स्पीड को एक ही दिशा में जा रहे थे तो माइनस किया होगा। यदि ऊपर माइनस किया होगा तो नीचे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब ये 45 स्पीड किसकी आई है, रिलेटिव स्पीड आई है। ये 45 स्पीड ट्रेन की नहीं है, रिलेटिव स्पीड है। इस 45 में यदि ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो ये 5 किलोमीटर हम जोड़ेंगे। अब इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी, 50 होगी। ट्रेन की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या होगी, 50 होगी। क्यों 50 होगी, क्योंकि इस 50 में से ये 5 पहले घट गया होगा, ये 5 पहले कम हो गया होगा, बाद में जाके 5 क्या हम जोड़ देंगे। 45 रिलेटिव स्पीड है, 5 अब हमें जोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्या आएगा, 50 आएगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि आपने स्पीड को बाद में निकाला, बाद में निकाला, दो स्पीडों में यदि हमसे स्पीड ही पूछा गया, 4 ही पूछा गया, बाद में निकालते हैं तो उससे उल्ट करते हैं जो पहले करते हैं। यदि 5 किलोमीटर और एक ही साइड में जा रहे हैं, अपनी ही दिशा में एक ही साइड में जा रहे हैं, तो ऊपर स्पीड माइनस होगी, नीचे प्लस आएगी। यदि ऑपोजिट में होते तो ऊपर प्लस होगी और नीचे क्या होगी, माइनस होगी। इसमें 45 की रेलगाड़ी की स्पीड है, रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि 5 घट चुका है 45 में से, 5 घट के आया 45 में से, इस 45 में 5 जोड़ देंगे, इसलिए क्या आएगा, 50 आएगा। उल्टा कर देना, उससे लास्ट में निकालो तो उल्टा कर देना। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन। दो टाइम आ गया हमारे पास, कौन कौन से देखते हैं। एक तो टाइम आया हमारे पास, ट्रेन ने खड़े व्यक्ति को पार किया, मींस अपने आप को ही पार किया, ठीक है।
दूसरा टाइम आया ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया, ये दूसरा टाइम आया, ठीक है। जब खड़े व्यक्ति को पार किया तो 10 सेकंड में पार किया, मतलब यहाँ पे तो ट्रेन ने अपने आप को ही पार किया। और दूसरा टाइम जो है 14 सेकंड दिया, उसमें प्लेटफॉर्म को पार किया। प्लेटफॉर्म को पार किया तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को भी पार किया और अपने आप को भी पार किया, ठीक है। प्लेटफॉर्म को भी पार किया और अपने आप को भी पार किया, तभी प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। आपको पता होगा प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसमें जो दूरी होती है वो ट्रेन की भी होती है और प्लेटफॉर्म की भी होती है। तो यहाँ पे लगे 14 सेकंड, यहाँ पे के लिए ट्रेन 10 सेकंड में पार हो रही है और यहाँ पे 14 सेकंड में ट्रेन भी पार हो रही है और प्लेटफॉर्म भी पार हो रहा है। तो इस तरह के हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ट्रेन यदि 10 सेकंड लेती है अपने आप को पार करने में और ट्रेन यदि साथ में प्लेटफॉर्म को भी करती है तो 14 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये जो 4 सेकंड बढ़ रहे हैं, ये जो 4 सेकंड बढ़ रहे हैं, उस 4 सेकंड में क्या हो रहा है, उस 4 सेकंड में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 4 सेकंड लेती है। लेती तो वो 14 सेकंड है, लेती 14 सेकंड है, लेकिन बीच में से जो 10 सेकंड है वो खड़े व्यक्ति को अपने आप को पार करने में लेती है। तो ये जो ऊपर के 4 सेकंड बचे, 4 सेकंड में ये 50 मीटर डिस्टेंस पार कर देती है 4 सेकंड में। तो यदि 4 सेकंड में, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, सीधे पता लग रहा है कि 4 सेकंड में वो 50 मीटर डिस्टेंस पार करती है। तो 4 सेकंड में यदि 50 मीटर डिस्टेंस पार करती है तो ये उसकी स्पीड आ गई, ये उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। 4 सेकंड में 50 मीटर, आंसर आ गया, ठीक है। 4 सेकंड में 50 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसके किलोमीटर पर आवर बना दीजिए आप। तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। इसको काट लेते हैं। 5 के पहाड़े में 50 कटा 10 नंबर पे और 2 के पहाड़े में, ये सेकंड है ना, 2 के पहाड़े में ये 2 नंबर पे आया और ये 9 नंबर पे आया। 2 के पहाड़े में 10 आया 5 नंबर पे। 9 को 5 से गुना करोगे 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में यदि वो जाएगी तो 45 किलोमीटर जाएगी। तो 45 क्या उसकी स्पीड है। तो यदि आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये सारा कुछ, आपने वहां नहीं करना ये सारा कुछ, ठीक है। आपने सीधा देखना है भी ट्रेन 14 सेकंड में तो पार कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को। तो बार बार आपको क्वेश्चंस में मैंने पीछे बताया है कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद को भी पार करती है साथ में, तभी प्लेटफॉर्म पार होगा। और 10 सेकंड में एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। 10 सेकंड में खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है और व्यक्ति को पार करती है तो वो अपने आप को ही पार करती है। मींस अब इन 14 सेकंडों में 10 सेकंड में तो वो अपने आप ही पार कर रही है। यदि 10 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है तो जो 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको वो 4 सेकंड में पार कर रही है। जो प्लेटफॉर्म है उसको वो 4 सेकंड में पार कर रही है। तो हमें पता लग गया 50 मीटर की जो दूरी है वो 4 सेकंड में पार हो रही है। तो दूरी 50 मीटर, सेकंड 4, 50/4 किया, इसको सॉल्व किया, हम किसके ऊपर पहुंच गए, आंसर के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम 52 नंबर क्वेश्चन, हम इसके 52 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो लगभग 17-18 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन के बाद ये क्लास जो है खत्म हो जाएगी। मतलब ये आपकी जो है 5वीं क्लास है ना। तो एक क्लास इसकी आप और लगाएंगे, 6 क्लासें इसकी लगाएंगे और ये टॉपिक को सारा खत्म कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन कहीं से नहीं आ सकता, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कीजिए, इनके साथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो कंसेप्ट है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में भी लगेगा, ठीक है। यही सारी बातें जो हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल को खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने बतानी है मतलब हमने डिस्टेंस बताना है। किसका डिस्टेंस बताना है, प्लेटफॉर्म का। और किसी का भी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड उसकी 4 मल्टीप्लाइड टाइम। हमें पता लग गया उस ट्रेन ने इसे कितने टाइम में पार किया है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम तो है, टाइम हमारे पास एक नहीं दो है, ठीक है। यहां से पहले ये पता लगाते हैं कि
कितने सेकंड में पार किया, है ना। तो यदि 39 सेकंड में, 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म और गाड़ी दोनों पार हो रही है, प्लेटफॉर्म भी पार हो रहा है और गाड़ी भी पार हो रही है 39 सेकंड में, तो इसका मतलब 18 सेकंड में ओनली ट्रेन पार हो रही है, क्योंकि 18 सेकंड में वो इसको सिग्नल को पार कर रही है और सिग्नल का डिस्टेंस भी नहीं होता, तो 18 सेकंड में वो अपने आप को पार कर रही है। तो हमने देखा कि 39 सेकंड में यदि हो रहा है दोनों पार, 18 सेकंड में वो हो रहा है, दोनों का डिफरेंस किया, लेकिन यहाँ पे हमें रेलगाड़ी का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो रेलगाड़ी का यदि डिस्टेंस दिया तो आप क्या करो, यहां से आप इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हो। स्पीड, तो स्पीड जब फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, आपको पता है गति निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस, आपको पता है 300 मीटर डिस्टेंस किसका है, ट्रेन का, और ट्रेन को कितने समय में पार कर रही है अपने आप को, 18 सेकंड में, खंबे को 18 सेकंड में, मींस अपने आप को 18 सेकंड में, तो 300 बटा 18 कर लिया, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गई स्पीड, तो यहाँ की स्पीड बढ़ी 300 बटा 18, ठीक है, ओवरऑल स्पीड है। अब डिस्टेंस को पार, ये जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार कर रही है वो, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो, यदि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस निकालना है तो प्लेटफॉर्म का टाइम आएगा ना, प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है 39 में से 18 आप माइनस कर लो, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 है 2, 21 सेकंड में पार कर रही है वो प्लेटफॉर्म को, क्योंकि 18 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है तो 21 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इसको सॉल्व करो, आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। 6 के पारे में यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे आया 6 के पारे में 50, 3 के पारे में यहाँ पे 7 आया, 7 को 50 से गुना किया तो 5 बार तक 35, 350, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 350, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ध्यान से फिर इस क्वेश्चन को, ट्रेन थी 300 मीटर लंबी, इस डिस्टेंस से और ट्रेन के टाइम से हमारे पास आएगी स्पीड, हमने निकालना था डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकालना था, हमने निकाला था प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड चाहिए, स्पीड कौन पार कर रहा है, ट्रेन पार कर रही है, और हमें यहाँ पे चाहिए टाइम, टाइम मतलब समय, स्पीड को समय से गुना कर दोगे तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ जाएगा। अब स्पीड देखते हैं कहां से निकलेगी, ट्रेन की जो उसको पार कर रही है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो निकलेगी, ये ट्रेन का क्या होगा, डिस्टेंस 300 मीटर और टाइम 18 सेकेंड, तो हमें पता है अभी 800 मीटर 18 सेकंड में पार हो रहे हैं, तो 300 बटा 18 हमने क्या लिख दिया, 300 बटा 18 ये स्पीड है ट्रेन की, और यदि ट्रेन की स्पीड ये है तो ट्रेन ने पार किसको करना है, प्लेटफॉर्म को, तो हमें प्लेटफॉर्म पार करने का टाइम चाहिए, तो इन दोनों से हमारे पास प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम आ जाएगा 39 में से 18 माइनस करोगे, 18 सेकेंड यदि ट्रेन ने अपने आप को पार करने में ली है, तो 39 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 21 सेकंड में उसने क्या पार किया होगा, 21 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, तो प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस के लिए प्लेटफॉर्म का टाइम आ गया 21, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ जाएगा, इसको सॉल्व किया 350 मीटर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। अब हमने डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालना है, ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, ट्रेन की स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो ट्रेन को पार करने में टाइम लगा है। अब स्पीड नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्पीड नहीं है तो स्पीड निकाल लेते हैं। देखो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, हमें पता है 100 मीटर यदि लंबा प्लेटफॉर्म है तो 100 मीटर डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म को पार करने में और ट्रेन को पार करने में 25 सेकंड लगे हैं, और ट्रेन को 15 सेकंड में ट्रेन को अपने आप को पार किया ट्रेन ने, यदि ट्रेन ने 15 सेकंड में अपने आप को पार किया है और 25 सेकंड में दोनों आए हैं, इन 15 सेकंड में क्या है, ट्रेन ने अपने आप को पार किया, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पार किया है। इस 25 सेकंड में क्या हुआ है, इस 25 सेकंड में डिस्टेंस तो पार हुआ है, ट्रेन का भी हुआ और प्लस प्लेटफॉर्म का भी हुआ है, तो यहां से पता लग रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितने सेकंड ले रही है, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड यदि प्लेटफॉर्म को पार करने में आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 100 है,
तो डिस्टेंस को टाइम से भाग किया तो क्या आ गई स्पीड, स्पीड इसकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से स्पीड निकाल ली। ट्रेन की स्पीड यदि 10 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 15 सेकेंड। ट्रेन 15 सेकेंड में अपने आप को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 15 गुना 10, 150 मीटर। 150 मीटर में वो क्या है, उसकी लंबाई होगी ट्रेन की 150 मीटर। देखिए इनको एक्स वाला मेथड बहुत लंबा मेथड है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपके आंसर आएंगे। हमें सबसे पहले आप लिख लें जो आपको चाहिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। आपको चाहिए लंबाई, किसकी लंबाई चाहिए, ट्रेन की। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है हमें 100 मीटर, तो हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जो फार्मूला होता है मेरे पास, मेरे को अब ट्रेन की स्पीड चाहिए। स्पीड ट्रेन की कहां निकलेगी, ट्रेन का टाइम तो मेरे पास है 15 सेकंड, मैंने ट्रेन का टाइम लिख लिया 15 सेकंड। यदि ट्रेन की स्पीड आ गई तो मेरा ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा। इस 10 के लिए क्या करूंगा, मेरे पास ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर मैंने देखा किसका डिस्टेंस है, ये 100 मीटर मेरे पास डिस्टेंस है किसका, प्लेटफॉर्म का। तो मेरे को यदि प्लेटफॉर्म का टाइम पता चल जाए तो डिस्टेंस से टाइम को भाग कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड के लिए मैंने क्या किया, मेरे को टाइम चाहिए था प्लेटफॉर्म को पार करने का, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया था, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का टाइम आएगा कि प्लेटफॉर्म को भी कितने टाइम में पार करती है। लेकिन 25 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म को पार करती है, 25 नहीं लूंगा, वहां पे पता है प्लेटफॉर्म को जब उसने पार किया तो ट्रेन खुद भी पार हुई है। इसका मतलब यदि 15 सेकंड में ट्रेन पार होती है, 25 सेकंड में दोनों पार होती हैं, तो 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 100 को 10 से भाग किया, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। इस स्पीड को यहाँ पे पुट किया, 15 सेकंड में ट्रेन जो टाइम लेती है, टाइम को यदि आप गति को समय से गुना करोगे तो आपका क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी दूरी। और वो दूरी किसकी आएगी, जिसका आपने यहाँ पे टाइम भरा है। टाइम किसका भरा आपने, ट्रेन का। मैन को पार कर दिया तो ट्रेन अपने आप को पार कर दिया, तो दूरी कितनी आ गई, 150 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या इसमें भी ट्रेन की लंबाई पता करनी है हमने, ट्रेन की लंबाई पता करनी है। तो जो ट्रेन का डिस्टेंस होता है, ट्रेन की लंबाई होती है, वो होती है मीटर में, लेकिन स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, देखिए फिर क्या करना है। अच्छा, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो बराबर है, बढ़िया बात है, बराबर है। तो भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, मींस 1 मिनट में दोनों के दोनों पार कर जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। यहां पे हम क्या लेंगे, 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ये मीटर में है, सेकेंड में है, किलोमीटर में है। ठीक है, अब हमने पता करनी है डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन पता करने के लिए हम लगाते हैं या तो टाइम का फॉर्मूला लगा लो या जो स्पीड का लगा लो। हमने लगा लिया, स्पीड दी है, टाइम लगा लो, टाइम जो मर्जी लगा लो। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय हमें दिया हुआ है कितने सेकंड, 60 सेकंड। समय मेरे पास है 60 सेकंड। अब डिस्टेंस भी मेरे को दिए हुए हैं, लेकिन डिस्टेंस दोनों के बराबर आएंगे। यहाँ पे दो डिस्टेंस होंगे, है ना, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 60 सेकंड में, मींस 1 मिनट में उसने दोनों को पार किया। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस रेलगाड़ी का भी होगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का भी होगा। दोनों डिस्टेंस उसने क्या दिया, बराबर है। यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो दोनों को ही एक जैसा मान लो। आप मान लो कि दोनों को दोनों ही क्या है, एक्स है। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी एक्स है और एक जैसी कोई मर्जी चीज आप मान सकते हो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कोई मर्जी मान लो। तो मैंने किया कि यहाँ पे एक तो ट्रेन का डिस्टेंस होगा प्लस एक डिस्टेंस होगा प्लेटफॉर्म का। दोनों को पार करने की स्पीड नीचे है मेरे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को 60 सेकंड में पार किया, 60 सेकंड में। तो यदि 60 सेकंड में पार किया है तो 30 से भी चल जाएगा काम, बराबर है। तो 30 सेकंड में उसको किया होगा, 30 सेकंड में अपने आप को किया होगा, है ना।
चलो, अब यदि इसका आप लॉजिकली करो तो लॉजिकली भी हो सकता है, आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं। अब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन दोनों बराबर है, तो इसको भी x ले लिया और इसको भी x ले लिया, दोनों x आ गए, स्पीड नीचे आ गई 90 और टाइम मेरे पास कितना था 60। ठीक, अब 90 60 है ना, ये 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे 60 गुना 90, इसको चेंज करेंगे गुना 5/18 पे, और वहां पे आएगा 2x। ठीक है, x हमने लेट किया है कि वो डिस्टेंस है किसका, जिसका निकालना है ट्रेन का। डिस्टेंस है किसका, ट्रेन का। ट्रेन का डिस्टेंस यदि मेरे पास x है तो यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस x है। अब 18 पे मैंने इसको काटा तो क्या आया मेरे पास, 18 पे काटा तो आया मेरे पास 5। ठीक, बस खत्म। 5 6 को 5 से किया 30, 30 को 5 से किया 150, 150 मतलब 1500 आया। ठीक है, और 1500 को आप 2 से भाग कर दोगे और ये आ जाएगा x। x मतलब डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, किसकी दूरी, ट्रेन की। 2 पे 1500 को काटोगे कितना आ जाएगा 750। 750 मीटर की ही ट्रेन है और 750 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। दोनों बराबर थे, कुछ मर्जी पूछा होता, आंसर दोनों में 750 आना था। 3 नंबर। दोनों यदि बराबर है, देखो इतना कुछ बार बार बोल रहा हूं, समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने इतना कुछ नहीं करना, आपने सीधा करना है भी वो भी x है वो भी x है, 2x। 2x बटा क्या किया हमने 90 किया, 90 को चेंज किया, उधर 60 का सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक, अब इसको यदि आप लॉजिकली करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यदि दोनों की लंबाइयां बराबर है, दोनों को 60 सेकंड लगते हैं, दोनों को 60 सेकंड लगते हैं, तो समय भी बराबर लगेगा। 30 सेकंड में पार किया हुआ इसको, है ना, 30 सेकंड में इसको पार किया होगा, 30 सेकंड में उसको पार किया होगा। और यदि 30 सेकंड में पार किया होगा तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना, आप सीधा 750 पे पहुंच जाओगे। 25 या 75, 750 पे पहुंच जाओगे, क्योंकि 90 गुना 5/18 है ना, 18 5 90, 5 5 25, 25 या 75। ठीक, आगे चलते हैं इसी से लाभ। यदि आप देखो 30 डिस्टेंस कवर करना है, एक बार बताता हूं, 60 सेकंड में पार किया, 30 दोनों होंगे, 30 सेकंड में ट्रेन पार हुई होगी और 30 सेकंड में क्या पार हुआ होगा, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार होगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयां क्या बराबर है। और यदि टाइम 30 सेकंड है, टाइम 30 सेकंड है और जो स्पीड है वो इसको मीटर सेकंड में कर लो, 90 गुना 5/18, 18 से 5 करता, 5 के 90 का 5 गुना 5 25। तो यदि 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो 30 सेकंड में कवर किया उसने, और किस स्पीड से किया 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड से किया, तो 25 को 3 से गुना करो 75, 750 मीटर आ गया। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टाइम इनटू स्पीड। टाइम लगा 30 सेकंड और यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड क्या उसकी स्पीड है, इसको 30 से गुना किया, 750 के आ गया, क्या आंसर आ गया। आपको ये सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही बिना पेन उठाए इसको कर सकते हो। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो मैंने कहा था आपको, जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि पहले आप क्या कर लो, पहले आपको पता ये होगा भी 6 सेकंड में 110 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है आदमी को। ठीक है, 6 सेकंड में 110 मीटर 110 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। तो आप यहाँ पे स्पीड निकालनी है, हमने स्पीड का फॉर्मूला लगा लो पहले। स्पीड निकलती है 110 और भाग कर दिया हमने 6 से, ये मीटर में और ये सेकंड में है, मीटर सेकंड आ गया हमारे पास। देखिए वहां पर है किलोमीटर पर आवर में, इसको किलोमीटर पर आवर में बना लीजिए आप। किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक, 18 के बारे में 6 के बारे में 18 3 नंबर पे चला जाएगा, 5 के बारे में 110 चला जाएगा 22 नंबर पे। 22 को 3 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। और ये पक्का किसी ना किसी ऑप्शन में पढ़ा है, तो इसके ऊपर आप मार्क मत लगा देना कभी भी। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये 66 जो हुई है ये सापेक्षिक चाल आई है, सापेक्षिक चाल।
ये दोनों को जो भी पहले एक तरफ था या विपरीत था वो हमें नहीं पता, जैसे भी वो पहले किया होगा उसका उल्टा हम उसका विपरीत करेंगे। यहाँ पे पहले देखो अब क्या था, पहले क्या था, वो अपनी विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो उनकी स्पीड क्या हुई होगी, दोनों की, ट्रेन की और आदमी की जो स्पीड है वो पहले जुड़ी होगी, पहले जुड़ी होगी। तो ये जुड़ी हुई चाल है उनकी, ये चाल क्या है, जुड़ी हुई चाल है। 66 दोनों को जोड़ा गया, दोनों की सापेक्षिक चाल आई है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो तो पहले जुड़ी होगी। तो इस 66 में 6 किलोमीटर किसकी है, 6 किलोमीटर तो उस आदमी की है जो भाग रहा है, भाग रहे व्यक्ति की है। इसका मतलब हमसे पूछा के लिए रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की इसमें से 6 हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इस रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2, 60 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, बाद में सिर्फ ये देख लेते हैं कि विपरीत दिशा जुड़ेगी, कई बार तो इसमें 6 जोड़ भी देते हैं, है ना, कई तो इसमें 6 जोड़ भी देते हैं और 6 जोड़ के भी आंसर बड़ा है, 6 जोड़ के भी बड़ा 72 निकाल देते हैं। कई इसमें से ये कहते हैं कि 6 किलोमीटर है, 6 जोड़ दो 72 आ जाएगा, कई 66 ही आंसर लगा देते हैं, 66 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, जोड़ के भी आंसर नहीं आएगा। अब आंसर घटा के आएगा, क्यों घटा के आएगा, क्योंकि पहले जुड़ी होगी, ठीक है, उससे उल्ट करना है यदि बाद में चाल आपसे पूछी गई है तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यदि पेपर मान लो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, टफ आ जाता है, तो फिर इस तरह से बच्चों को डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन को डाल देते हैं। दो ट्रेनें हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए भी थे। ट्रेन पी ए से बी की ओर जा रही है, ठीक है, मतलब ये बना के समझाता हूं आपको, ये पी ट्रेन है, ये स्टेशन है ए, स्टेशन ए है, और ये स्टेशन बी है, स्टेशन क्या है, बी है। तो पी ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, पी ऐसे जा रही है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और जो क्यू ट्रेन है, ट्रेन क्यू यहाँ पे है, वो बी से ए की ओर जा रही है, मीन्स ऐसे जा रही है, ठीक, इस तरह से जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, यदि वे एक की ओर चलती हैं, ठीक है, एक ही समय में चलती हैं, सेम टाइम पे चलती हैं, यदि वे एक दूसरे को पार करने में 2.5 घंटे और 10 घंटे बाद बी और ए पर पहुंचती हैं, दोनों को जब मिल गए, मिलने के बाद वो जो पहली ट्रेन है उसके बाद मान लो यहाँ पे दोनों का मिलाप हो गया, ए पी और क्यू का, पी और क्यू का मिलाप यहाँ पे होगा, उसके बाद पार करने के क्रमश 2.5 घंटे 10 घंटे बाद बी और ए पर पहुंचते हैं। मिलने के बाद जो पहली ट्रेन कौन सी थी, पी को लगे हैं 2.5 घंटे, मतलब पी यहाँ पर पहुंची है, इसके बाद जो ये टाइम लगा पी को, ये लगा 2.5 घंटे, और इसके बाद यहाँ पर कौन पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी क्यू, तो क्यू को जो ये टाइम लगा वो लगा 10 घंटे, 2.5 घंटे 10 घंटे बाद पहुंचती है। तो यदि पी की चाल 90 किलोमीटर है तो क्यू की चाल क्या होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके साथ का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया हुआ है, उसको देखिए अच्छी तरह से, और आप मेरे को अगली क्लास में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं तो फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, भी आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इसको कोशिश करके देखिए, पहले आप पिछली क्लास में क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका आंसर निकालिए, फिर देखिए क्या आता है, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊंगा तो देखिए क्या आपका सही है। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, कितने समय में वो 170 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी, कितने समय में वो 170 मीटर लंबे पुल को पार करना, उसमें कितना समय लेगी वो। अब एक बात तो पता लग गई, पुल को पार करेगी तो अपने आप को भी करेगी, हमने निकालना है समय, तो समय के लिए क्या करेंगे, समय के लिए पहले तो दोनों को जोड़ेंगे, 170 मीटर का पुल है और 280 मीटर की ट्रेन है, तो 280 और 170 कितने हो गए, 200 300 300 150 450,
तो ये आ गया डिस्टेंस, आ गई दूरी। ये क्या आ गई? दूरी आ गई मेरी 450। 450 दूरी कवर होनी है, और किस स्पीड से होनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 450 दूरी कवर होनी है। इसको निकाल लेते हैं। सेकंड में है समय, ये मीटर में, ये सेकंड में इसको करना पड़ेगा। मीटर सेकंड में 5 यहाँ पे आया, 18 यहाँ पे आया। अब इसको काट पीट लेते हैं, ठीक है। तो 18 के पहाड़े में आया, ये कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। 18 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 18 के पहाड़े में आया 6 नंबर पे। 5 के पहाड़े में आया ये कितने नंबर पे? 90 नंबर पे। 6 के पहाड़े पे आया 15 नंबर पे। तो मीटर सेकंड बन गई थी। 15 क्या आ गए? 15 आ गए सेकंड। 15 सेकंड में वो जो हमारी ट्रेन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वो पुल को पार कर जाएगी 15 सेकंड में। जो पुल 170 मीटर का है, ओनली पुल ले लेना यहाँ पे ट्रेन भी साथ में डिस्टेंस, और ट्रेन का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? प्लस होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि किसी पुल को पार करने में उसे 45 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो आपको पता, पुल को पार किया तो उसने 270 अपने आप को भी पार किया होगा। ठीक है, पुल की लंबाई हमने पता लगानी है, लगा लेते हैं अभी। तो हम लिखते हैं समय बराबर होता है दूरी जो हमने निकालनी है बटा चाल। दूरी बटा चाल। ठीक, अब हम, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे फॉर्मूला लिखा है इसका। समय मेरे पास दिया हुआ है 45 सेकंड। 45 सेकंड में यदि पुल को पार किया तो सारे का सारा ही पार हो गया। 45 सेकंड में दोनों पार होंगे। कौन कौन पार हुआ होगा? एक तो ट्रेन पार हुई होगी। ट्रेन कितने की है? 277 की है। प्लस एक क्या पार हुआ होगा? एक पार हुआ होगा हमारा पुल, जो हमने निकालना है। पुल निकालना है, पुल पार हुआ होगा। और नीचे ही होगी चाल। चाल कितनी है हमारी? 60। मीन्स यदि हम चाल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बात वही है। चाल को समय से गुना कर दें तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, और उस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो किसका डिस्टेंस आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा पुल का डिस्टेंस। तो यही तो कर रहे हैं, समय को हम गुना कर देंगे किससे? चाल से। चाल है कितनी हमारे पास? चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 45 मीटर में निकालना है, कोई बात नहीं, ऊपर भी मीटर है, ये भी मीटर में निकलेगा। तो 45 गुना 60, लेकिन 60 किसमें थी? किलोमीटर प्रति घंटा में थी। इसको चेंज करेंगे गुना 5 बटा 18। तो ये सारे का सारा जो आएगा ये ओवरऑल डिस्टेंस आ जाएगा निकल के। ओवरऑल डिस्टेंस में ये माइनस कर देंगे तो किसका डिस्टेंस आ जाएगा? पुल का डिस्टेंस आ जाएगा। मीन्स जब भी हम समय को चाल से गुना करते हैं दोनों की, तो क्या आ जाती है? दूरी आ जाती है। तो वो दूरी, दोनों की दूरी आ जाएगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यदि ट्रेन पुल को पार करेगी तो वो साथ में ट्रेन का डिस्टेंस भी ऐड होगा। तो हमने इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो देखा 9 के पहाड़े में ये 2 आ गया, 9 के पहाड़े में ये 5 आ गया। 2 के पहाड़े में 60 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 30 आ गया। तो अब तीनों को गुना किया, 5 को 3 से किया तो 9 के पहाड़े में 2 आया, 9 के पहाड़े में 5 आया। ठीक है, 2 5 फिर 2 और ये 30, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, चलो देखते हैं। 25 या 75, कितना आ गया? 750। 750 हमारा पूरा डिस्टेंस आ गया। समय को चाल से गुना किया, 750 डिस्टेंस आ गया। अब इस 750 जो पूरा डिस्टेंस है उसमें जैसे 277 डिस्टेंस ट्रेन का है, तो पुल का कितना होगा? तो 10 में से 7 गए 3, 14 में से 7 गए 7, और 6 में से 2 गए 4। 473 जो दूरी है वो किसकी दूरी है? वो पुल की दूरी है, जो हमने निकालना था पुल। तो उस पुल की दूरी 473 है। 473 मतलब ऑप्शन नंबर 4।
स्पीड को टाइम से गुना किया, स्पीड को इसको पहले चेंज कर लिया और स्पीड को टाइम से गुना करेंगे, पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। उस पूरे डिस्टेंस में से यदि हम ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो किसका डिस्टेंस आ जाएगा, पुल का। पुल को पार करने में जो पुल की लंबाई है वो पुल की लंबाई आ जाएगी। जब भी कोई ट्रेन पुल को पार कर रही है तो अपने आप को भी पार कर रही है, इसलिए उसमें से वो हम माइनस कर देंगे पूरे में से, तो बाकी हमारा क्या आ जाएगा, वो पुल की लंबाई आ जाएगी। 60 क्वेश्चन हो गए, तो 15 क्वेश्चन हो गए आज। तो आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर और चल रही है और वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हमने निकालना क्या है, निकालना है समय। तो समय हमें पता है क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी। कितनी है दूरी, 150 किलोमीटर ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर। ट्रेन का कोई डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन की बात नहीं की है, ट्रेन का डिस्टेंस नहीं दिया तो मत लो, ठीक। तो 150 किलोमीटर दूरी तय की है ट्रेन ने, और दूरी को यदि हम 40 से भाग कर दें, ये है किलोमीटर में और ये है मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये घंटों में आंसर आ जाएगा मेरे पास, 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं आया कटेगा। तो जब इसको इससे काटा तो ये आ गया 0 से 0, 15/4। अब 15/4 घंटे आ गए मेरे पास, लेकिन यहाँ पे 15/4 घंटे है नहीं, है ना, घंटे और मिनट में, क्योंकि प्रॉपर नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता लग जाए कि आपने घंटों से मिनट कैसे बनाने, घंटे और मिनट के कैसे बनेंगे। तो मैंने देखा कि यदि पहले तो इनके घंटे बनाना, इनके घंटे कितने बन जाएंगे, 4 का 15 में पूरा पूरा भाग तो जाता नहीं है, तो 4 के पहाड़े में जो 15 नहीं आता, लेकिन कितना आता है, 12 तो आता है 3 नंबर पे। 4 तिया 12 और 1 बचा, नहीं 4 तिया 12 और 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। 4 तिया 12 और 3 15, 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 का मतलब है ये जो 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4 आ गया। अब इसमें 3 घंटे तो आ गए, ये पहले हैं जो घंटे आ गए 3 घंटे, लेकिन ये 3/4 घंटे हैं, ये भी घंटे हैं ये भी घंटे हैं, तो 3/4 घंटे नहीं होते कभी, है ना, इसको हम मिनट में बना लेते हैं। तो यदि आपको घंटों के मिनट बनाने हो तो कैसे बनाते हैं, 1 घंटे में यदि 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे के यदि आपने मिनट बनाने हैं तो क्या करोगे, 1 घंटे को 60, 1 को 60 से गुना करोगे। 2 घंटे के मिनट बनाने हैं तो 2 को 60 से गुना करोगे, 120 मिनट आ जाएंगे। 3 घंटे के मिनट बनाने 3 को 60 से करोगे, 180 आ जाएगा, है ना। तो अब आपने 3/4 घंटे बच गए, तो इनके बनाने हमने क्या, मिनट। देखिए 3 था 3 आ गया, 3/4, 3/4 तो 3/4 घंटे हैं, तो अब ये इनके मिनट बनेंगे, क्योंकि प्रॉपर घंटा ये नहीं है, ये क्या है 45 मिनट है। कैसे पता लगा, 3/4 45 मिनट होते हैं, 3/4 गुना 60 किया, 4 से 60 को काटा तो कितना है 15, 15 को 3 से गुना किया तो 45। अब ये घंटे के मिनट बन गए 45 मिनट, तो ये 45 मिनट है, तो 3 घंटे और 45 मिनट लगेंगे उसे वो दूरी तय करने में। ट्रेन को 150 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। ये रहा 3 घंटे 45, तो 35 अभी 3 घंटे 45, देखो कहां पे है, 2 ही था 3 घंटे वाला। यदि ये ना होता ना तो हमारे सीधा ये लगा देना था, फिर हमें मिनट निकालने की जरूरत भी नहीं थी। फिर हम क्या करते, 3 हमारा आ रहा है, 3 हमारा यदि आ रहा है तो 3 एक ही ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता, लेकिन 3 यहाँ पर भी, इसलिए हमें मिनट निकालने पड़े। ये 45 है, ये 35 है, हमारे आए हैं 45, तो 3 घंटे 45 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो क्लास थी वो हमारी थी क्लास नंबर, हमने शुरू किया था
37 से हमने ये शुरू किया था, 37 में था 47 से हमने शुरू किया था इस क्वेश्चन से, है ना, इसी क्वेश्चन से किया था। इससे पहले क्या था हमारा, चलो कोई नहीं, 47 से शुरू किया था, तो ये हमारी थी क्लास नंबर 5। क्या थी? क्लास नंबर 5 थी हमारी। तो 45 कर लिया था, 44 भी हो गया था, 46, 47, ठीक है, ये हमने बाद में किए थे गाजियाबाद वाला, ठीक है। तो अब हमारे जो बाकी क्वेश्चन है, तो हमने इसके अब लगभग 60 क्वेश्चन किए कर लिए, 64 नहीं, हमने कर लिए इसके अबाउट 60 क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क दिया था, और ये क्वेश्चन 66 ये करना भी हमने, 66, 65 ये करना है, 62 ये करना है, 61 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।